हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक लास्ट लेक्चर में डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया था एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एंड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं आपने प्लस टू में भी किए हुए हैं, लेकिन उसमें आप डिफरेंट मेथड से करते हो। यहाँ पे हम वेक्टर्स को एज ए कंपोनेंट फॉर्म में यूज़ करके फिर करते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि अभी हम एनी पॉइंट वाला केस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। और इस केस में भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कूलम्स लॉ का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और हम किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये पॉइंट P है स्क्रीन पे, इस पॉइंट पे देखिए डाइपोल ये है ब्लू कलर में, माइनस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, डाइपोल की लेंथ 2L वेक्टर है, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, और हमें इस पॉइंट पे डाइपोल की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो लेट अस सी कैसे करेंगे। और ये आपके जो थंबनेल पे ना आपको ये रिजल्ट शो हो रहा है। मैं थंबनेल पे रिजल्ट इसलिए लगाता हूँ ताकि आप सिंपली थंबनेल को देख के भी अपने रिजल्ट्स को रिकॉल कर पाएँ, फिजिक्स के सारे फॉर्मूले। इसके साथ साथ मैंने फिज़िक्स में शॉर्ट्स बनाने स्टार्ट किए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स वीडियोस चेक कर सकते हैं, जिसका मोटिव ये है कि आप फटाफट किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी फॉर्मूले को फिज़िक्स में जितने भी आप यूज़ करते हो उनको रिवाइज़ कर पाओ। इनमें मैं +1 फिज़िक्स से लेके MSc फिज़िक्स तक जितने भी हमारे फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स, लॉज और फॉर्मूले होते हैं, उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आई विल ट्राई टू लॉन्च 3 और 4 वीडियोज़ ऑन डेली बेसिस। तो शॉर्ट्स आप जब भी फ्री हैं आप देख सकते हैं। जो बच्चे IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, IIT JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। 1 मिनट के अंदर आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं नोट्स और ई बुक्स और इसके साथ साथ ये जो लेक्चर्स हमारे लॉन्च होते हैं, ये सारे लेक्चर्स के लिंक्स वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो ये हमारा डायग्राम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है -Q, 2L वेक्टर डाइपोल की लेंथ है, यहाँ पे +Q चार्ज है, ठीक है, +Q चार्ज। और यहाँ पे कहीं पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर जो है हमारा, इसको हम ट्रायंगल लॉ से कैलकुलेट कर लेते हैं। हेड वाला वेक्टर R वेक्टर, माइनस यहाँ टेल है वेक्टर की, माइनस टेल वेक्टर। तो हेड माइनस टेल से आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, ये ट्रायंगल लॉ से हमारे पास आ जाता है, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फार्मूला है कूलम्स लॉ से, पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो ये फार्मूला है 1/4πε0 इंटू चार्ज इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 वेक्टर का मोड इंटू उसकी पावर क्यूब, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, इसको कूलम्स लॉ बोला जाता है। एंड दिस इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। जिन्होंने कूलम्स लॉ का लेक्चर नहीं देखा, आप इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स हमारा कंप्लीटली कवर्ड है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी करेंगे, गॉस लॉ स्टडी करेंगे। गॉस लॉ की प्रॉब्लम्स IIT जैम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो वो सब चीज़ें अभी हम आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी ये हमारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे दोनों चार्जेस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो R1 वेक्टर होता है, ये हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये मेन चीज़ है। और R2 वेक्टर जो होता है बच्चे यहाँ पे हमारे पास, वो पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज होता है, जिसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं। तो अभी हम पहले नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसके साथ हम लिख देते हैं -Q, आपको जस्ट डिनोट करने के लिए। तो दिस विल बी 1/4πε0। चार्ज नेगेटिव है इसलिए हम यहाँ -Q सब्स्टिट्यूट करेंगे। R1 वेक्टर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, जिसको हमने यहाँ पे R वेक्टर ले रखा है, तो यहाँ R वेक्टर आ जाएगा।
R2 वेक्टर हमारा चार्ज का पोजीशन वेक्टर है और नेगेटिव चार्ज तो हमारा ओरिजिन पे है, तो उसका पोजीशन वेक्टर 0 होगा, तो इसको हम 0 लिख देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का होल क्यूब विच इज़ R वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका क्यूब, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली फॉर प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस कुछ नहीं करना। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, उसका चार्ज पॉजिटिव है तो विद साइन पुट करना है यहाँ पे, चार्ज सिंपली क्यू आएगा। और आर वेक्टर, अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, वो रीजन से ही लेना आपको, दैट इज आर वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज। तो इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर 2l वेक्टर है। देखो पोजीशन वेक्टर हमेशा ना ओरिजिन से जो हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं ये वो वाला वेक्टर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन वेक्टर R2 मतलब चार्ज का पोजीशन वेक्टर विच इज़ 2l वेक्टर, तो 2l वेक्टर आएगा यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना हमें, उसका फिर हमें क्यूब लगाना है, इसका क्यूब। दिस इज इक्वेशन 2। So now by superposition principle we will add these two electric fields. Adding, ठीक है, वेक्टोरियली ऐड करना हमें, ये आपको पता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टोरियली ही ऐड किया जाता है। तो नेक्स्ट शीट पे हम देख लेते हैं कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या क्या हैं। Q कॉमन आ जाएगा, 1/4πε कॉमन आ जाएगा, ये नेगेटिव है इसको पीछे लिख लेंगे, ये पॉजिटिव इसको आगे लिख लेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ -Q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ +Q। तो दिस विल बी Q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट के अंदर, देखिए एक्सप्रेशन साथ साथ देखते हैं। तो ये चीज़ मैंने बाहर लिख ली, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा पूरा फैक्टर, पहले पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं, R वेक्टर -2l वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय R वेक्टर -2l वेक्टर मैग्नीट्यूड होल क्यूब माइनस, और जो हमारा दूसरा वेक्टर है वो है माइनस, क्योंकि Q बाहर निकाला है, माइनस तो अंदर ही है, तो -R वेक्टर अपॉन R क्यूब, -R वेक्टर अपॉन R मैग्नीट्यूड वेक्टर क्यूब। चलिए आपकी नॉलेज के लिए बताते हैं, ऐसे लिखा ना अगर हमने मैग्नीट्यूड का क्यूब, चाहे आप इसको R क्यूब लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, मोड मतलब मैग्नीट्यूड, और सिंपली इसको R भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप साइड पे नोट लिख लीजिए आपकी नॉलेज के लिए। ओके, अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना अभी न्यूमरेटर वैसे ही रहने देते हैं, डिनोमिनेटर को थोड़ा मॉडिफाई करना है क्योंकि इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको लिख लेते हैं R वेक्टर -2l वेक्टर का होल स्क्वायर, उसकी पावर 3/2, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, माइनस R वेक्टर अपॉन R वेक्टर मैग्नीट्यूड क्यूब। नाउ वी विल सॉल्व द स्क्वायर हेयर, इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। बेसिकली वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो उसको सॉल्व करना है आपको तो Q अपॉन 4πε0, इसको हम लिख सकते हैं बच्चे R स्क्वायर, क्योंकि R वेक्टर का स्क्वायर R डॉट R इट इज़ R स्क्वायर -4l स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट होगा बिकॉज दीज आर टू वेक्टर्स, तो वी विल राइट 2a डॉट b। तो 2a डॉट b मतलब 4 आ जाएगा ना यहाँ पे, 4a डॉट b, ऐसे डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिखना है, इट्स की पावर 3/2। मैंने होल स्क्वायर सॉल्व कर दिया, ठीक है। और इस साइड पे अभी ऐसे ही चलते हैं। चलिए अब हम नीचे से ना R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद हम एलसीएम लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 R वेक्टर -2l वेक्टर। अच्छा, नीचे आप देखिए इस पूरी ब्रैकेट की ना पावर 3/2 है। अगर मुझे R स्क्वायर कॉमन लेना है तो वो ब्रैकेट से जब बाहर आएगा तो R क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में 2 है 3/2 के, और वो जो पावर है। तो यहाँ से जब मैं इस R स्क्वायर को कॉमन रखूँगा तो वो R क्यूब आएगा बाहर, ठीक है। अंदर बचेगा 1 + 4l स्क्वायर बाय R स्क्वायर -4 R डॉट L डिवाइड बाय
आर स्क्वायर, इसके साथ पावर 3/2 माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। मैंने बताया था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये आर क्यूब दोनों जगह कॉमन है, इसको बाहर लिख लेंगे। और 4l² बाई आर स्क्वायर वाली जो टर्म है इसको हम निगलेक्ट करेंगे यहाँ पे फॉर शॉर्ट डाइपोल। वैसे अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं है तो दिस इज द रिजल्ट, बट फॉर शॉर्ट डाइपोल यू हैव टू neglect this term because L is very small, length of the dipole is very small as compared to the distance of observation point, R बड़ा है L छोटा है। in that case ऐसा होता है कि डाइपोल अगर यहाँ पे है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफ़ी दूर चला गया तब भी इसको शॉर्ट कंसिडर करेंगे। तो शॉर्ट डाइपोल का जो केस है वो एक स्पेशल केस है। तो अब हम वही करने वाले हैं, यहाँ पे हम l² बाई आर स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे पहले और यहाँ आर क्यूब कॉमन लेंगे। नेक्स्ट शीट पे करते हैं इसको। तो मैं ना इस इक्वेशन को आगे ले जाता हूँ। चलिए, तो ये प्रीवियस इक्वेशन ही है, इसमें हम q अपॉन 4πε0 आर क्यूब ऐसे लिख देते हैं इसको। यहाँ हम लिख लेते हैं इसको r वेक्टर माइनस 2l वेक्टर, ठीक है। आर क्यूब तो बाहर चला गया और ये वाला जो फैक्टर है इसमें से ना इसको निगलेक्ट कर देना है, साइड पे लिख देते हैं निगलेक्टिंग 4l² बाई आर स्क्वायर एज l इज लेस देन r फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। ज़्यादातर हमारा फिजिकल सिचुएशंस में यही केस होता है कि डाइपोल हमारा शॉर्ट होता है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को कैसे लिखें, जो डिनोमिनेटर में है ना फैक्टर्स को ऐसे लिख लिया मैंने 1 माइनस 4r डॉट l अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2 विद माइनस साइन, ऊपर चला गया ये सारा फैक्टर माइनस आर वेक्टर। तो ये इक्वेशन बन गई, आर क्यूब दोनों में से कॉमन बाहर चला गया। अब यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगेगी। ओके, तो अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम ऑन, ये टर्म है हमारी 1 माइनस 4r डॉट l डिवाइड बाई आर स्क्वायर पावर माइनस 3/2 फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट डिग्री ओनली या फर्स्ट ऑर्डर ओनली, बिकॉज l² बाई आर स्क्वायर एंड हायर पावर्स, इसकी जो हायर पावर्स हैं आर वेरी स्मॉल, तो दे आर स्मॉल, ठीक है। तो उनके जो कंट्रीब्यूशन होगी, जो नेक्स्ट टर्म्स हैं उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। जिनको बाइनोमियल थ्योरम का भी कंफ्यूजन है वो ये देख लें। हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है अगर 1 + x⁻n या माइनस भी हो सकता है यहाँ पे, तो 4x इज़ लेस देन 1, अगर ये x का फैक्टर 1 से काफ़ी छोटा है, देन दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1 प्लस nx, ये n अंदर आ जाता है। नेक्स्ट टर्म भी बता देता हूँ, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस सो ऑन। तो इस तरह से ना बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यूज़ करते हैं। तो ये 1 + x⁻n का जो एक्सप्रेशन है, जो आंसर है, वो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। जितनी ज़्यादा टर्म्स हम लेते जाते हैं उतना आंसर आपका करेक्ट आता है। हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट करने से थोड़ा सा उसमें एरर आ जाता है, ठीक है। तो अगर हमारा ये फैक्टर काफ़ी छोटा है, x अगर काफ़ी छोटा है, तो यहाँ x² आ गया, तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम रहेगी इस टर्म की। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में x³ आएगा, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन और कम हो जाएगी। तो इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक, यहाँ तक एक्सपैंड करते हैं इसको। तो ये बड़ा आसान हो गया। अब इसमें मतलब ये माइनस 3/2 अंदर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है ये कैसी लिखी जा सकती है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, तो ये बन गया E वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन 4πε0 r क्यूब r वेक्टर माइनस 2l वेक्टर को ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ बन गया 1 प्लस ये 3 अंदर आया 12/2 बनेगा। तो 12/2 को हम 6 लिख देते हैं, 6r डॉट l डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगी, माइनस r वेक्टर। तो दिस इज़ द इक्वेशन। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना आपको। तो ये हम नेक्स्ट शीट पे ले जाते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, r वेक्टर को 1 से मल्टीप्लाई किया, r वेक्टर को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया प्लस r डॉट l इंटू r डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब माइनस 2l को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2l वेक्टर, माइनस 2l को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 r डॉट l
इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एल वेक्टर। देखो यहाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली डॉट नहीं लगा हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये जो आर डॉट एल है ना ये स्केलर है, इसलिए आप इसको ऐसे लिखेंगे आर डॉट एल डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू क्वांटिटीज इज स्केलर। तो स्केलर को ऐसे लिखा जाएगा, फिर उसके साथ सिंपली मल्टीप्लिकेशन, ये नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और फिर हम लास्ट में ये टर्म जो माइनस आर वेक्टर है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बना हमारा। इसमें ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसको हम निगलेक्ट करेंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे? अगेन बिकॉज इट कंटेन एल स्क्वायर टर्म, एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सो लेट अस राइट निगलेक्टिंग इट एज एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। इसको निगलेक्ट कर देंगे, बाकी जो बचा उसको लिख लेते हैं अभी हम। तो ये बन गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ब्रैकेट के अंदर 6 आर डॉट एल आर वेक्टर बाय आर स्क्वायर माइनस 2l वेक्टर। ठीक है जी, ओके। तो दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। इसको थोड़ा और अच्छा करके लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में लिखा जा सकता है इस रिजल्ट को, तो वो भी हम कर लेते हैं। इस आर क्यूब को अंदर ले जाते हैं, नीचे से क्यू को भी अंदर ले जाते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर 6 आर डॉट एल इंटू आर वेक्टर इंटू क्यू, नीचे हो जाएगा आर रेज टू पावर 5 माइनस 2l वेक्टर अपॉन आर रेज टू पावर 3। अच्छा, यहाँ 2ql को इकट्ठा करेंगे तो p वेक्टर बनेगा। अब 2 यहाँ से निकाल लेंगे तो 3 बच जाएगा, तो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर 3 लिखेंगे इसको, r डॉट, देखिए l को q को और 2 का फैक्टर जो 6 में से निकाला मिला के 2ql वेक्टर को p वेक्टर लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसके साथ r वेक्टर आ जाएगा, ये वाला r वेक्टर वो एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइड बाय r रेज टू पावर 5 माइनस 2l वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एनी पॉइंट एंड फॉर शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के टर्म्स को निगलेक्ट किया है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, ये हमारा रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया मैंने, और ये हमारा डायग्राम है जो अभी हमने प्लॉट किया था। तो आर डॉट पी को देखते हैं क्या है। देखिए, आर डॉट पी इज आर पी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। देखिए, डाइपोल मोमेंट जो होती है ना वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने डाइपोल मोमेंट और आर वेक्टर की डायरेक्शन में कंसिडर करा हुआ है। ठीक है, एनी पॉइंट बन गया ना ये। देखिए, अब मान लो यहाँ पे एक डाइपोल है, ठीक है, ये मान लो डाइपोल है हमारा, और ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और आप यहाँ से ये डिस्टेंस लेके चल रहे हो आर वेक्टर। तो इफ़ दिस एंगल इज थीटा, अब थीटा 30 डिग्री हो सकता है, तो आप यहाँ पे थीटा को 30 डिग्री पुट करोगे। ये आर आपको गिवन होगा। देखिए, आर वेक्टर आप कैसे लिख सकते हो, अगर आपके पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, और मान लो ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये डाइपोल हमारा एक्स वाई प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है, या हो सकता है कि वो एक्स जेड प्लेन में भी हो। तो पी पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये डाइपोल हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ा हुआ है। ठीक है, और हमारा जो पी पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है। अगर वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन अगर पी पॉइंट कहीं और है, मान लीजिए स्पेस के अंदर है, तो फिर जेड कोऑर्डिनेट बी होगा। तो आप यहाँ सिंपली आर वेक्टर को लिख सकते हो बड़ी आसानी से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिख सकते हो। जहाँ पे आपको आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि यहाँ नीचे आर रेज टू पावर 5 है, आर रेज टू पावर क्यूब है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं आर के, तो वो आप लिख सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप आर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो। आर रेज टू पावर 5 मतलब ये जो भी आंसर आएगा उसकी पावर 5 करनी है आपको। एल 2l वेक्टर, देखिए ये यहाँ पे 2l वेक्टर है, लेंथ ऑफ द डाइपोल यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 2l वेक्टर आप सिंपली पुट कर सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में। अगर 2l वेक्टर पुट करना है तो दिस इज 2l आई कैप। अगर मान ले 1 सेंटीमीटर का डाइपोल है तो इट इज़ 1 सेंटीमीटर, उसके साथ आई कैप लग जाएगा आपका, अगर डायरेक्शन बतानी है। और अगर डायरेक्शन नहीं बतानी है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सिंपली आप 2l यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, डाइपोल मोमेंट आपको कैसे पता चलेगी, Q माइनस Q प्लस Q। तो अगर आप P वेक्टर भी निकालना चाहते हो, कभी कभी P वेक्टर डायरेक्टली गिवन होता है न्यूमेरिकल में, लेकिन अगर आप P वेक्टर भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला लगा दो 2QL वेक्टर।
चार्ज जो भी होगा 1 कूलम यहाँ पुट कर दो, 2 कूलम है 2 कूलम पुट कर दो, लेंथ ऑफ द डाइपोल पुट कर दो, ठीक है, 2 का फैक्टर आएगा कि लेंथ हमने 12 मान रखी है। तो इस एक्सप्रेशन के ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अगर आपको ये एंगल थीटा गिवन है तो आप इसको खोल लीजिए, आर डॉट पी को आर पी कॉस थीटा लिख दीजिए, तब आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में यहाँ सब कुछ पुट करिए। और आर वेक्टर को आपको पुट करना है तो आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी पुट कर सकते हो, डायरेक्शन में भी पुट कर सकते हो। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप इसको फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए अभी हमने सिंपली एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ को यूज़ करके पोजीशन वेक्टर फॉर्म में हमने एनी पॉइंट को सॉल्व कर लिया। 2-3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं हमारे, बस हमने उसको एक्सपैंड करा, थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम लगाई और ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये बेनिफिट होता है पोजीशन वेक्टर फॉर्म को यूज़ करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आज का लेक्चर फिनिश होता है। इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं IIT जैम के अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ जल्दी। मैं एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें IIT जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और टॉपिक वाइज होंगे। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी रिसेंटली जो स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन डालूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव्स एंड वाइब्रेशन और एक हमारा मैकेनिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट कवर हुए हैं हमारे। वेव्स वाइब्रेशन अभी चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी चल रहा है। तो मतलब जो कुछ भी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा रखा है उसमें से क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर IIT जैम, UGC नेट और गेट के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन के पहले उसका बेस, उसकी थियोरी डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके जैसे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ऐसे भी पूछा जा सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है, और फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये भी लेक्चर सीरीज़ आने वाली है। तो अभी एक शॉर्ट्स, साथ साथ हमारे 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, वाइब्रेशन एंड वेव्स, एक चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स इज़ ऑलमोस्ट डन, वेक्टर कैलकुलस भी है। तो 15 मार्च तक या कोशिश करते हैं उससे थोड़ा पहले अगर हो सके तो मैं इन टॉपिक्स को फिनिश करने की कोशिश करूँगा। और फिर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स पढ़ाइए, और सेकेंड ईयर में जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इन द मंथ ऑफ मार्च मैं क्वांटम मैकेनिक्स भी स्टार्ट करूँगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियोस को, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स जो हैं चैनल के वो आपको पता लगते रहे। और आप मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे किस तरह के लेक्चर्स चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।